तो एक कहावत है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ आ जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उनको समझने के लिए वक्त लेना भी गलत नहीं। सो हे गाइस, राधे राधे। मैं हिमांशी चौधरी स्वागत करती हूँ आपका एक और नए स्टडी व्लॉग में। तो आज का व्लॉग अगेन हमारा शाम से शुरू हो रहा है और हमने देखा कि हमारे पास सब्जियां ख़त्म हो गई है बनाने के लिए, तो हम मार्केट गए और हम उन लेजेंड वाले बंदों में से है जो 50-52 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है दिल्ली में, लेकिन चाय पीना नहीं छोड़ते। और वो भी अदरक वाली चाय हम पीते हैं, तो उसको लेके लेने जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बिना चाय अदरक वाली चाय के दिन शुरू ही नहीं होता है। तो अब वहाँ से आने के बाद मैं नहाई एंड मैंने जोत लगाई। उसके बाद मैंने देखा कि सारी के सारा बेड ख़राब हो रखा है, तो मैंने वो लगाया एंड देन मैंने अपना पूरा का पूरा ये सेटअप करा जितना भी ये सामान था। कि इसके बाद सबसे पहले जो मुझे क्लास लेनी थी वो रियल एनालिसिस की थी, क्योंकि मैं डेली ही वीडियो ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देखती हूँ एंड देन मैं उसके नोट्स तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ निकलवाऊंगी, बट उन्होंने अभी पीडीएफ का रिकॉर्डेड का ऑप्शन नहीं दिया है। तो आज मैं आंसर करने वाली हूँ आप जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हो। तो सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। गाइस, अब मैं आंसर करने वाली हूँ आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं जो हमारे एग्जाम के डिट्टो ओरिएंटेड हो और जो जिससे हम एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है प्रेप, और जो आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 500 से भी ज़्यादा एग्जाम के, 50,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट और 10,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर। और सबसे बेस्ट बात जो इस ऐप की है वो है कि आप इसमें एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से एनालिसिस इसमें दिया हुआ है, वो इतना डीप एंड एग्जाम ओरिएंटेड है कि अब तो आपका सिलेक्शन पक्का ही समझो। तो हम बात करेंगे कि हम इसको कितने में खरीद सकते हैं एंड कितना इसका ईयरली चार्ज होगा। और ये सब मिलता है आपको सिर्फ 199 के ईयरली सब्सक्रिप्शन के साथ। यस, ओनली 199। एंड आप मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर यूज़ हो रहा है, इससे आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंड आप वहाँ से डाउनलोड करिए, इसका एक फ्री मॉक टेस्ट लगाइए एंड देन एनालाइज करिए। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना अच्छा ऐप है एंड वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। तो गो एंड डाउनलोड द ऐप एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी फास्ट। तो ऐप का लिंक और कूपन कोड दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन करा दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर यूज कर सकते हैं एंड अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए पहले स्लॉट नंबर 1। आज मेरी सुबह और भी ज़्यादा जल्दी हो गई थी और मेरी आँख खुल गई थी 2:30 बजे। आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है, बट मेरी नींद जो है रात की वो बिल्कुल उड़ चुकी है एंड मुझे नींद के नाम पर सिर्फ 1 से 1.5 घंटा नींद आती है एंड उसमें भी मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अगर आपको भी नींद नहीं आ रही है तो उसका मैं सोल्यूशन एक चीज़ का बताऊँगी, अभी वीडियो में आगे बने रहना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम पूरे दिन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शाम को हमने पढ़ा था रियल एनालिसिस, जो मेरा स्लॉट नंबर 1 था एंड उसके साथ आइगन वैल्यूज़ वगैरह सर ने बताई थी उसके अंदर। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे दिन की शुरुआत हम करेंगे वोकैब के साथ में। तो सबसे पहले जो हम वोकैब पढ़ेंगे वो 50 पढ़ेंगे, वन वर्ड 50, ईडियम्स भी 50। तो ये चीज़ तो हमने अपनी लाइफ में दिन शुरू होते ही ऐड ऑन कर ली है, इसके बिना हम अपना दिन की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड जीके में मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ जो हाँ थोड़ा स्लो जा रहा है, वैसे तो मैं इसको एक दिन में भी कंप्लीट कर सकती थी, बट प्रॉब्लम है कि मुझे साथ साथ पार्ट 2 करना पड़ रहा है, वो भी मैं 2 सर से पढ़ रही हूँ। तो
मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं टाइम को लेके। भले ही मैं बहुत कम सो रही हूँ बट फिर भी टाइम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कहीं वेस्ट ही हो रहा है, बट वो कहाँ कंज़्यूम हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में जो मेरा टॉपिक है वो होगा इंग्लिश का रिवाइज़ करूँगी मैं टेंसेस, और देन रियल एनालिसिस मैं पढ़ूँगी एंड लीनियर अलजेब्रा मेरा टॉपिक होगा। तो आज के लिए हम इतने ही टॉपिक करेंगे। तो चलिए अपना स्लॉट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एंड मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। तो आज सुबह से जो मैंने 2 टॉपिक कवर किए हैं वो करे हैं इंग्लिश और रियल एनालिसिस की क्लासेस, क्योंकि सबसे पहले मैंने रियल एनालिसिस से शुरू करा था बट उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई मुझे अब याद आ रहा है। तो रियल एनालिसिस की मैं 6 वीडियो मैंने ख़त्म कर दी है, 4 बची हुई है एंड उसके बाद में मुझे हल्की हल्की सी नींद आनी शुरू हो गई थी। तो मेरे पास कॉफ़ी का पाउच रखा था, मैंने सोचा कि ये राइट टाइम है इसको कंज्यूम करने का। तो मैंने सबसे पहले उसको ऐसे ही पानी के साथ मिक्स करके ले लिया, उससे मेरी थोड़ी नींद गायब हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी सोने के लिए कि सो जाऊं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी हूं तो कम से कम मैं अपने जो टॉपिक्स हैं उनको तो ख़त्म करूं ही एटलीस्ट। तो इस वजह से मैंने इस टाइम पे कॉफ़ी पी ली एंड देन मुझे नींद भाग गई। और थोड़ी बहुत नींद मैंने सोचा कि जो भी आ रही है वो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, रूम भी साफ़ हो जाएगा एंड देन ये नींद भी उतर जाएगी। एंड उसके बाद सबसे बेस्ट होता है पेस्ट करना। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, नहा ही लेती हूँ, सारी नींद का झंझट ही खत्म हो जाएगा। एंड फिर मैं नहाती हूँ तो उसके बाद मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, ये मेरे डेली रूटीन में इंक्लूडेड है, क्योंकि मुझे अपना मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैंने किया ब्रेकफास्ट, और मुझे किसी ने बोला था कि सर ढक के पूजा किया करो, वो मुझे बीच में याद आया तो मैंने अपना सर भी ढक लिया था। आई नो कि सर ढक के ही पूजा करते हैं बट मैं भूल जाती हूँ, आपने याद दिलाया उसके लिए थैंक यू। तो मैं ये देखिए, मैं बोल रही थी ना कि मैं रियल एनालिसिस पढ़ रही थी, तो उस चीज़ की मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। मुझे लगा कि मैंने बना ली है बट मैं उसको स्किप कर दिया था। एंड देन मेरा जो टॉपिक था वो जीके था। तो आज का जितना भी मेरे टारगेट्स थे वो मैंने कंप्लीट तो करे ही हैं, साथ में अब मैं टेस्ट की तरफ भी जाऊंगी, क्योंकि आपको मैंने बताया ही है कि मैं टेस्ट लगाऊंगी एंड देन हम एनालाइज किया करेंगे अपने पार्ट 1 को। एंड संडे इज़ द रिवीजन डे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम संडे को रिवीजन किया करेंगे। यहाँ पर मैं इंग्लिश का रिवाइज़ कर रही हूँ एंड इंग्लिश का रिवीजन मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था, जीके मैं इसके बाद पढ़ूँगी, बट मैं सोच रही थी कि सबसे पहले टेंस को जो है मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैं अब सब चीज़ को जैसे सीक्वेंस में लगा हुआ है उसी तरीके से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब अपना स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर मेरी इंग्लिश का रिवीजन ख़त्म हो गया था एंड मैं कमरे में बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि बाहर बैठना मुश्किल से भी ज़्यादा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैं आपको बताने वाली थी कि हम अगर मुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करती हूँ। तो मैं रात को जब मैं ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ या फिर मेरे को टेंशन हो जाती है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या रह गया है और मैं कैसे करूँगी, तो मैं फिर देखती हूँ ASMR वीडियोज़ एंड मैं उसमें जो मेरा टॉपिक होता है वो मसाज का होता है, क्योंकि मुझे हेड मसाज करानी या फिर बॉडी मसाज करानी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो उससे मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है एंड मुझे नींद आ जाती है। जितने भी घंटे मैं सोती हूँ वो मैं ASMR वीडियोस देख के सोती हूँ आजकल। आई डोंट नो ये मुझे क्या हो रहा है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन के बाद ही नींद आती है जब मैं वो वीडियोस देख लेती हूँ। एंड मुझे उठना पड़ता है 3 बजे फॉर स्टडी। तो 7-8 घंटे का स्लॉट लगाकर एंड मॉर्निंग का सब काम ख़त्म करके, जैसे पूजा, नहाना, ब्रेकफास्ट, फिर मैं सो जाती हूँ 3 से 4 घंटे। एवरेज में 5 घंटे सो रही हूँ, बट आई सजेस्ट कि आप अपना शेड्यूल खुद बनाएं एंड उस पर काम करें। तो सिर्फ मैं इतना ही सोती हूँ एंड मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ जीके एंड उसमें है मेरा टॉपिक पॉलिटी। तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कितने घंटे सोती हूँ, तो ये मेरा आंसर था कि मैं रात को ASMR वीडियोज़ देख के सोती हूँ,
मसाज की, एंड देन मैं जो उठती हूँ वो 3 बजे, एंड 3 बजे से पहले भी उठ जाती हूँ और 3 से 4 के बीच में भी उठ जाती हूँ। तो ये मेरी चीज़ें आजकल मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मेरा दिन को बनाने में कर रही है वो यही कर रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट उठोगे तो काम में ही पूरा दिन चला जाता है, एंड फिर रात को फिर से ओवरथिंकिंग घेर लेती है। चाहे कितना भी मोटिवेट रहो पूरा दिन, बट रात को लगता है कि शायद मतलब हम सबसे पीछे हैं। मतलब ये सब थॉट देखिए कंपटीशन में मेरे हिसाब से आना भी चाहिए, क्योंकि हम एट द एंड एक कंपटीशन में है, एंड हमें आप अपने साथ एक मतलब प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, बट एक हेल्दी वे में। ऐसा नहीं कि मैं नहीं ये चीज़ करूँगी कि कहीं दूसरे के नंबर ना आ जाए। तो ये चीज़ तो देखिए मेरी थॉट में है नहीं, बट अगर आप ऐसा भी सोचते हैं तो फिर भी आप अपने लिए ही सोचते हैं, क्योंकि कंपटीशन में तो देखिए हम हैं ही, इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, एंड नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे प्रेरित भी करता है। एंड थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। यू आर माई फैमिली, लिटरली यू आर माई फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेरा सपोर्ट करने के लिए, एंड एक मतलब एक एस्पिरेंट को उसका मतलब मोटिवेशन देने के लिए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कमेंट जरूर किया कीजिए। तो अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। राधे राधे।